सर्दियों की ठंडी सुबह थी। घना कोहरा हर तरफ छाया हुआ था और सूरज की रोशनी भी जैसे रास्ता ढूंढ रही थी। छोटे से गांव में रहने वाला अमन अपने पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसे याद आ रहे थे वो हर पल जब लोगों ने उसके सपनों का मजाक उड़ाया था। अमन बचपन से ही एक बड़ा लेखक बनना चाहता था। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा यही कहते, अरे किताबें लिखकर कोई पेट भरता है क्या? खेती कर, बाप दादा का काम संभाल। गांव में पढ़ाई का ज्यादा माहौल नहीं था। वहां लोगों की नजर में जिंदगी का असली मतलब बस एक ही था, खेत जोतना, शादी करना और बच्चों का पालन पोषण करना। सपनों की बातें वो वहां सिर्फ कहानी की किताबों में होती थीं, हकीकत में नहीं। अमन के पिता भी अक्सर कहते, अमन, सपना मत देख, हकीकत समझ, खेत ही तेरा भविष्य है। पर अमन को खेती नहीं, कहानी लिखने में रुचि थी। गांव के स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में रखी धूल जमी किताबें ही उसकी असली दुनिया थी। दूसरों की कहानियां पढ़ते पढ़ते उसे अपनी कहानी लिखने का जुनून चढ़ चुका था। लेकिन एक सवाल हमेशा उसे भीतर से तोड़ता था, क्या अपने सपनों को सच करना सही होगा या फिर दूसरों की राय मानकर उनकी बताई राह पर चलूं? समय बीतता गया। 12वीं की परीक्षा के बाद उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, गांव में रहकर खेती करना। दूसरा, या फिर शहर जाकर अपनी कहानी लिखने का सपना जीना। शहर जाने का मतलब था तानों की बारिश सहना, अकेले संघर्ष करना और असफलता का डर। पर उसके दिल ने चीख कर कहा, अगर आज खुद का सपना नहीं जिया तो पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों को पूरा करता रह जाऊंगा। अमन ने रिस्क लेने का फैसला कर लिया। जिन पैसों से उसके पिता ने ट्रैक्टर खरीदने का प्लान बनाया था, उन्हीं पैसों से अमन ने शहर जाने की तैयारी कर ली। ये सुनकर पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। तू गया तो मेरा मरा हुआ समझना। मां की आंखों में आंसू थे, पर जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेटा, खुद को साबित कर देना, तभी तेरा सपना सच मानेगा ये जमाना। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। अमन के पास न ढंग का घर था, न खाने के पैसे। दिन में एक पब्लिशिंग हाउस में छोटी सी नौकरी करता और रात को ठंडी सड़कों पर खड़े होकर अपनी कहानियों को लिखता। एक बार भी उसके दिल ने नहीं कहा, हार मान ले, लौट चल गांव, क्योंकि वो जानता था, अगर आज पीछे हटा तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। धीरे धीरे उसकी कहानियों को पहचान मिलने लगी। उसने खुद की लिखी कहानियों का एक कलेक्शन तैयार किया और पब्लिशिंग हाउस के सामने पेश किया। जवाब मिला, यह बिकेगा नहीं, मार्केट में ऐसी कहानियों का स्कोप नहीं है। उस दिन अमन की आंखें भर आईं, दिल अंदर से टूट गया। पर अगले ही पल उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकता। एक पुराने जर्नलिस्ट दोस्त ने सलाह दी, क्यों ना खुद अपनी किताब पब्लिश कर। अमन ने वही किया। जो थोड़ी बहुत सेविंग थी, उससे किताब छपवाई और सोशल मीडिया पर बेचने की कोशिश करने लगा। लोगों ने उसकी कहानियों को पढ़ा और महसूस किया। धीरे धीरे उसकी किताब ख्वाबों की कीमत लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। और फिर 1 साल के अंदर ही वो किताब बेस्ट सेलर बन गई। आज वो बड़े बड़े पब्लिशर्स के लिए भी सपना बन चुका था। और जिसने कभी उसकी किताब रिजेक्ट की थी, आज वो ही पब्लिशिंग हाउस उसका इंतजार कर रहा था। अमन ने मुस्कुराते हुए उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, पर शर्त एक ही थी, मेरी शर्तों पर। उसकी कामयाबी ने गांव के लोगों की सोच भी बदल दी। आज वही पिता जो कभी उससे नाराज थे, पूरे गांव में कहते फिरते थे, हमारा बेटा लेखक है। मां की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। अमन की जिंदगी एक गहरा सबक दे गई। अगर अपने सपनों को खुद नहीं जियोगे, तो लोग तुम्हें उनके हिसाब से चलने को मजबूर कर देंगे। दूसरों की राय को सुनो, पर फैसला खुद का लो। सपना खुद लिखो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तुम्हारी है। आज अमन शहर का मशहूर लेखक है,